सुन्नत भी है और फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। 20 मिनट में तैयार हो जाने वाली रेशेदार हरीसा की बहुत आसान रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी। हर कमज़ोरी के लिए बेहतरीन है ये रेसिपी। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शमीम और आप देख रहे हैं किचन विद शमीम। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 पाव दलिया, आधा पाव मूंग की दाल और आधा पाव चावल। आप इसकी जगह किसी भी कप से किसी भी चीज़ से मेजर कर सकते हैं। तो 1 कप और आधा आधा कप आपने ऐसे ही मेजर करना है। तो इन 3 चीज़ों को मैं अच्छे से पानी से वॉश कर लूँगी, भिगो लूँगी इसे अच्छे से। तो आपने अगर दलिए की जगह गंदम इस्तेमाल करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी झटपट से तैयार हो जाने वाली रेसिपी है, इसलिए मैं इसमें दलिए का और मूंग दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी जगह साबुत मूंग का और गंदम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से धो के आपने पानी से साफ़ करके भिगो देना है। जितनी ज़्यादा आप भिगोएंगे उतनी ही झटपट से ये रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। तो दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने डाला है ऑयल और इसमें मैंने रफली कट की हुई प्याज शामिल कर दी है। प्याज को हम यहाँ पे लाइट ब्राउन करेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं गरम मसाला, जिसमें दालचीनी, लौंग और बादियान के फूल की 2-3 पत्तियाँ हैं, वो शामिल कर दूँगी। साथ में मैंने इसमें अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है जो वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और इसमें 5 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी चिकन यहाँ पे मैंने बोनलेस भी लिया है 1 पीस, और छोटे छोटे हड्डी में जो चिकन है ना वो भी लिया है। इसमें आपने ऐसा ही शामिल करना है, बोनलेस और हड्डी वाला चिकन। ये इससे जायका बहुत बेहतरीन आएगा। साथ में मैंने इसमें नमक, मिर्च और हल्दी डाल दी है। इन सब चीज़ों के साथ मैंने चिकन को अच्छे से भून लेना है 10 मिनट के लिए। जब ये भून जाए तो मैंने इसमें डाल देना है पानी डालने के बाद साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी अपना भीगा हुआ दलिया, चावल और दाल। 10 मिनट ढक के पकाएंगे तो आप देखेंगे कि इतना भीगा हुआ था, ये 10 मिनट में बहुत अच्छा गल जाएगा। अगर आप कमज़ोरी फ़ील करते हैं किसी भी रीज़न से, मतलब जो औरतें हैं वो घरेलू कामकाज की वजह से या फिर कोई भी मर्द किसी बीमारी की वजह से, तो ये उनके लिए बेहतरीन है। ये सुन्नत नबवी भी है और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। आप यकीन करें, ये खाने में भी बहुत जायकेदार है और बहुत जल्दी बन भी जाता है और इतना टेस्टी, इतने फ़ायदे इसके आप गिनेंगे तो गिनते जाएंगे, इसके फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे। तो यहाँ पे मेरा 10 मिनट तक दलिया, चावल और वो गल गया था अच्छे से, लेकिन अभी चिकन गला नहीं था, इसलिए मैंने इसमें और पानी शामिल किया। थोड़ी सी काली मिर्च, नमक कम था तो मैंने इसमें नमक भी शामिल कर दिया। अब हमारा चिकन जो है ना वो अच्छे से गल चुका है, तो मैं इसमें जो गरम मसाले शामिल किए थे वो निकाल लूँगी और चिकन को अलग कर लूँगी। अगर हैंड ब्लेंडर आपके पास है तो आप ब्लेंड कर सकते हैं, वरना आप इसको घोटा भी लगा सकते हैं। तो सारा जो चिकन है वो मैंने हड्डियों से अलग कर लिया, इसे रेशेदार कर लिया, इसमें शामिल करूँगी और अब घोटे की मदद से इसे मैं घोटा लगाऊंगी। तो अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप वो स्टेप को स्किप कर दें। तो ये 10-15 मिनट लगेंगे इधर, तो ये बेहतरीन हो जाएगा। एक बेहतरीन इसके रेशे आपस में मिल जाएंगे। इसको और भी जायकेदार बनाने के लिए अलग से मैंने तड़का तैयार किया है, जिसमें मैंने डाले हैं प्याज, सब्ज़ मिर्चें और अदरक। तो ये जो तड़का है ना ये इसको और भी जायका देगा। आप यकीन करें, इतना बेहतरीन बनता है, इतना जायकेदार बनता है, इतना टेस्टी बनता है। आप देखें, आप हलीम को भूल जाएंगे। एक दफ़ा आप बना के खाएंगे ना तो आप कहेंगे कि आप यही बनाएं। और इतनी मैंने आपको शॉर्ट सी इसकी रेसिपी दे दी है ना, वरना पूरा दिन लग जाता है कि हमने हरीसा बनाना है। लेकिन ये इतनी शॉर्ट और इतनी बेहतरीन रेसिपी है ना, आप एक दफ़ा इस मेथड से बनाएंगे इस तरीके से तो आप यकीन करें आप हर दिन बनाना चाहेंगे। अब मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने इसके रेशे अलग अलग हैं, कितना टेस्टी, कितना मज़े का भी बना है और देखने में भी कितना ही जायकेदार लग रहा है। रेशे इसके देखिए, हलीम से बढ़कर इसके रेशे हैं। इतना क्रीमी इसका टेक्सचर है। जब मैंने भुना था ना तो ये मैंने ऑयल उसका अलग कर लिया था। अब मैं इसके ऊपर सर्विंग के लिए ऑयल डालूंगी, ब्राउन की हुई प्याज डालूंगी, इसके ऊपर नींबू निचोड़ूंगी। आप चाहें तो इसके ऊपर चाट मसाला भी डाल सकते हैं, बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, बारीक कटा हुआ अदरक। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।